नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। प्रिय दर्शकों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप हमारे चैनल पर इस तरह की वीडियो का भरपूर फ़ायदा ले सकें। प्रिय दर्शकों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो हमारी वीडियो को 10 लोगों तक ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी हमारी वीडियो से ढेर सारा ज्ञान अर्जित कर सकें और अपने जीवन को सफल बना सकें। प्रिय दर्शकों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे तवा और कढ़ाई के बारे में कि अगर आपके घर में रसोई है और रसोई के अंदर तवा और कढ़ाई का एक महत्वपूर्ण रोल होता है, एक महत्वपूर्ण बातें होती हैं इसके बारे में। वास्तु के अनुसार तवा और कढ़ाई को कैसे रखना चाहिए और कैसे नहीं रखना चाहिए, इसी विषय पर हम इस वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। प्रिय दर्शकों, कढ़ाई और तवा जो होता है वो रसोई का महत्वपूर्ण अंग होता है। इसके बिना खाना बनाना संभव ही नहीं होता है। इसके बिना आप जो है रोटी बना सकें, तवे के बिना तो आप ख़ास तौर पर रोटी बना ही नहीं सकते। तो इसलिए दोस्तों, तवे और कढ़ाई से जुड़ी जानकारी और महत्वपूर्ण बातें हम आपको वास्तुशास्त्र में जो वर्णित हैं उन्हें आपको इस वीडियो में बताएंगे। प्रिय दर्शकों, अगर आप तवे को अपनी गैस चूल्हे पर सीधा रखते हैं या कढ़ाई को सीधा रखकर छोड़ते हैं तो इसे वास्तु के अनुसार काफ़ी गलत बताया गया है। तवे को हमेशा किसी अन्य जगह पर रखना चाहिए। गैस के ऊपर या चूल्हे के ऊपर तवा और कढ़ाई रात के समय खाना बनाने के बाद नहीं छोड़ना चाहिए। जो लोग ऐसा करते हैं उनके जीवन में दुख दरिद्रता हमेशा बनी रहती है। माँ लक्ष्मी उनके घर में कभी आगमन नहीं होता है, माँ लक्ष्मी उनसे कभी प्रसन्न नहीं रहती हैं, माँ लक्ष्मी की कृपा उन लोगों पर कभी नहीं बनती है। जो लोग महिलाएं घर में तवे को कढ़ाई पर रख कर छोड़ती हैं या तवा और कढ़ाई गैस पर रख कर छोड़ती हैं। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, तवे को हमेशा रोज़ साफ करके उसे ईंट से घिसने के बाद ही गैस पर रखना चाहिए, चूल्हे पर रखना चाहिए और तब उस पर रोटी बनानी चाहिए। कुछ लोग, कुछ महिलाएं ऐसा करती हैं कि तवे को रात को ऐसे ही रख देती हैं और सुबह उसको कपड़े से साफ कर कर उस पर रोटियां बनाती हैं। तो ऐसा करने से घर में हमेशा दुख दरिद्रता आती है। इसका असर घर के सदस्यों की सेहत पर भी पड़ता है, उनके भाग्य पर भी पड़ता है। अगर आप कढ़ाई को भी बिना साफ किए ऐसे ही उसमें भोजन बना देते हैं तो उसका भी असर घर के भाग्य और उनकी उन्नति पर पड़ता है। तो हमेशा तवे को और कढ़ाई को साफ और स्वच्छ रखना चाहिए, हमेशा शुद्ध रखना चाहिए, जिससे कि माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे और आपके घर में कभी भी दुख दरिद्रता और संकट ना आए। प्रिय दर्शकों, अक्सर तवे को कुछ लोग खुला ही रख देते हैं किचन में, तवे और कढ़ाई को खुला रख देते हैं। तो उन्हें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि तवे और कढ़ाई को खुला नहीं रखना चाहिए। ऐसा रखने से अगर कोई बाहर का व्यक्ति आपके घर में आता है तो उसकी नज़र उस पर पड़ती है और जब उस व्यक्ति की नज़र उस पर पड़ती है तो आपके घर में संकट खड़ा हो सकता है, अन्न धन की कमी रह सकती है, आपके घर में दुख दरिद्रता आ सकती है, आपके घर के लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती हैं। तो हमेशा आप खुले में कभी भी अपने तवे को या कढ़ाई को ना रखें, हमेशा साइड में रखें जिससे कि किसी की नज़र उस तवे और कढ़ाई पर ना पड़े। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, तवे को हमेशा सीधा ही रखना चाहिए, तवे को कभी उल्टा नहीं रखना चाहिए। जो महिलाएं अपनी किचन में तवे और कढ़ाई को उल्टा रखती हैं उनका भाग्य उल्टा हो जाता है, उनके भाग्य हमेशा खराब हो जाते हैं, उनके भाग्य में कभी सुख समृद्धि नहीं आती है, उनका जीवन कभी भी सुखमय तरीके से व्यतीत नहीं होता है, उनके जीवन में हमेशा दुख दरिद्रता निवास करती रहती है जो उल्टा रखते हैं तवे और कढ़ाई को। तो हमेशा घर की महिलाओं को ये ध्यान रखना चाहिए कि तवे और कढ़ाई को कभी भी उल्टा न रखें, तवे और कढ़ाई को हमेशा सीधा रखना चाहिए। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, तवे और कढ़ाई को हमेशा वास्तु के अनुसार पवित्र माना गया है और इसे हमेशा पवित्र ही रखना चाहिए। जैसे कि अगर आप खाना खाते हैं तो कभी भी आपको खाना कढ़ाई में नहीं खाना चाहिए,
कभी भी आपको झूठा खाना तवे पर नहीं रखना चाहिए या कढ़ाई में नहीं रखना चाहिए। वास्तु के अनुसार ये दोनों चीज़ें रसोई में काफ़ी पवित्र मानी जाती हैं, इसलिए वास्तु के अनुसार इन पर कभी भी झूठा भोजन ना रखें, इन पर कभी भी झूठा भोजन रखकर ना खाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में दुख दरिद्रता आ सकती है, आपके जीवन में एक बड़ा संकट आ सकता है, आपके परिवार के सदस्यों की नौकरी और पढ़ाई में बाधा उत्पन्न हो सकती है, आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवास हो सकता है, आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवास कर सकती हैं। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, शाम के टाइम जब रात के टाइम आप अपने घर में भोजन बनाते हैं, चाहे वो पुरुष हों या महिला हों, तो उनको हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो कढ़ाई को कभी झूठा ना छोड़ें। कढ़ाई को हमेशा उन्हें धोकर रखना चाहिए, साफ़ करके रखना चाहिए। जो लोग कढ़ाई को झूठा छोड़ते हैं, जो महिलाएं घर में कढ़ाई को झूठा छोड़ती हैं, उनके घर में हमेशा दुख दरिद्रता बनी रहती है, उनके घर में कभी माँ लक्ष्मी का आगमन नहीं होता है, उनके घर में कभी भी माँ लक्ष्मी की कृपा उन पर नहीं होती है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपके घर में अगर कोई भी झूठा बर्तन है या कढ़ाई है तो उसे आप स्वच्छ और साफ कर ही रखें, रात के समय उसे झूठा ना छोड़ें। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, अगर आप सुबह के टाइम पर खाना बनाते हैं, चाहे वो पुरुष हों या महिलाएं हों, तो उनको तवे को पहले सही से साफ़ करना चाहिए और साफ़ करने के बाद उस पर थोड़ा सा नमक डालना चाहिए, उस नमक को थोड़ा भूनना चाहिए और उससे फिर कपड़े से नमक को साफ़ करके तवे को, और तब उस पर रोटी बनानी चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में शुद्धता आती है, आपके परिवार के सदस्य जो हैं उनकी सेहत में सुधार आता है, उनके स्वास्थ्य में कभी कोई परेशानी नहीं आती है। तो ये एक अच्छा उपाय है कि घर में तवे पर नमक डालकर उसे पहले साफ़ करना चाहिए, इसके बाद उस पर रोटी बनानी चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में कभी भी दुख दरिद्रता नहीं आएगी, आपके जीवन में कभी संकट नहीं आ सकता है, आप कभी जीवन में संकटग्रस्त नहीं हो सकते हैं, आपका दुश्मन कभी आप पर हावी नहीं हो सकता है, आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवास नहीं हो सकता है। अगर आप इस तरीके से तवे पर रोटी बनाते हैं, पहले आप तवे पर थोड़ा नमक डालिए, उसे भूनिए, उससे नमक से आप तवे को साफ़ कीजिए और तवे को साफ़ करने के बाद आप उस पर रोटी बनाइए। ऐसा करने से घर में शुद्धता आती है, घर में उन्नति होती है, व्यापार में तरक्की होती है, नौकरी में प्रमोशन मिलता है। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, रात के समय अगर आप खाना बनाते हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि खाना बनाने के बाद आपको एक छोटी रोटी, मोटी रोटी अपने तवे पर बनानी है और उसे सेकना नहीं है, उसे एक तरफ से ही पलट कर रख देना है और उस तवे को रात को उठाकर एक तरफ रख देना है और सुबह उसे रोटी को आप किसी जीव जंतु को खिलाते हैं, किसी पंछी को खिलाते हैं, तो आपके घर में जो भी नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश कर चुकी हैं या उन्होंने अपना प्रवास कर लिया है, तो वो सभी नकारात्मक शक्तियाँ अपने आप घर से बाहर निकल जाएंगी। उन सभी नकारात्मक शक्तियों का घर से खात्मा हो जाएगा, वो घर से हमेशा के लिए नष्ट हो जाएंगी। अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रवास जो है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, जब भी आप अपने घर में रोटी बनाते हैं तो आप पहले अपने तवे को ठंडा होने दें और ठंडा होने के बाद ही उसे साफ़ करें। कुछ घरों में ऐसा होता है कि गर्म तवे को ही पानी में डाल देते हैं और जब उसमें छुन छुन की आवाज़ आती है तो इसका असर घर के सदस्यों की सेहत पर भी पड़ता है, उनके भाग्य पर भी पड़ता है, उनके कर्म पर भी पड़ता है। ऐसा माना जाता है वास्तु के अनुसार कि उनका भाग्य और कर्म दोनों ही फूट जाते हैं अगर गर्म तवे को अगर पानी में डालते हैं तो। इसलिए घर की महिला व पुरुषों को ये ध्यान रखना चाहिए कि जब वो रोटी बनाती हैं तो रोटी बनाने के बाद तवे को ठंडा होने दें और तवा जब पूर्णतः ठंडा हो जाए तो उसके बाद ही उसे साफ़ करना चाहिए और साफ़ करके उसे रखना चाहिए। गर्म तवे को कभी भी पानी में नहीं डालना चाहिए, वास्तु के अनुसार इसे गलत बताया गया है और ऐसा बताया गया है
कि जो महिलाएं और जो पुरुष ऐसा करते हैं उनके जीवन में कभी पदोन्नति नहीं होती है, उनका जीवन कभी सुखमय और आनंदमय नहीं होता है, उनके जीवन में दुख दरिद्रता हमेशा बनी रहती है। माँ लक्ष्मी की कृपा उन लोगों पर हमेशा बनी रहती है जो लोग इस उपाय को करते हैं। प्रिय दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं जो जानकारी हमने आपको वीडियो में दी है वो सही है और आप इस जानकारी से ढेरों लाभ उठाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो 10 लोगों तक ज़रूर शेयर करें और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद, नमस्कार।